हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो दे रखा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36। द नंबर्स आर। तीन संख्याओं का अनुपात 1/2, अनुपात 2/3, अनुपात 3/4 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो संख्याएं हैं, क्या दे रखा है? 3 नंबर्स है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों का हमें क्या दे रखा है? रेशियो 1/2, 2/3 एंड 3/4। बट ये जो रेशियो दे रखा है ना, वो दे रखा है फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल अनुपात में चेंज करेंगे। सरल कैसे करेंगे कि इन तीनों का हमें क्या देना है? एलसीएम 2, 3 और 4 का। तो 2 और 3 का जब 2, 3 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो कितना होगा? 12। यानी कि हम तीनों को क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 12 2 से कितनी बार डिवाइड होगा? 6 टाइम, और 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट 12 3 से डिवाइड होगा 4 टाइम, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। और ये होगा 3 टाइम, और 3 3 क्या हो जाएगा? 9। तो ये होगा तीनों के क्या? सरल अनुपात। कितनी संख्या थी? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 6:8:9। अब हमें क्या दे रखा है? कंडीशन दे रखी है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। तो इन तीनों में हम जब चेक करें तो हमें पता है जिसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका रेशियो सबसे कम होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, उनका अंतर दे रखा आपको 36। तो मैंने क्या बताया? जो वैल्यू आपको गिवन है उसके नीचे उसी का रेशियो। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों का अंतर कितना है? 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हमें क्या फाइंड करना था? संख्याएं। तीनों संख्याएं क्या होगी? तीनों नंबर्स क्या होंगे वो बताने। तो तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले करेंगे हम इसकी फर्स्ट की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। तो ये होगा 2 टाइम डिवाइड, और 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 72। यानी कि ये हो गई फर्स्ट वैल्यू। सेकंड, सेम वही 36/3 रहेगा, लेकिन यहाँ 6 की जगह क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि सेकंड वैल्यू का रेशियो कितना है? अनुपात है 8। तो ये होगा 12 टाइम, और 12 8 जा होता है 96। तो ये हो गई सेकंड नंबर। थर्ड के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 9 से। थर्ड वैल्यू कितनी है? 9 है, 9 रेशियो है, तो 9 से हो जाएगा। तो 12 9 से कितना होता है? 108। तो ये तीनों क्या हो गए? नंबर्स हो गए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72, 96 और 108। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन ए पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 7, 9, 11 एंड 5, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन द नंबर्स टू बी सब्ट्रैक्टेड इज। 4 संख्या दे रखी है हमें, 7, 9, 11 और 15। उन चारों में से हमें क्या करें? कोई एक विशेष संख्या माइनस कर दे, घटा दे। संख्या कौन सी? एक ही घटानी है, मतलब चारों में से। तो उत्तर संख्या जो होगी वो समानुपात में होगी। यानी कि ये 4 नंबर गिवन है, 4 नंबर आपको गिवन है, ये अभी प्रपोर्शन में नहीं है, ये अभी समानुपात में नहीं है। लेकिन जब हम क्या करें, इन चारों में से कोई एक वैल्यू घटा दें, मान लो x मैंने माइनस कर दिया चारों में से, तो ये क्या हो जाएगी? प्रपोर्शन में हो जाएगी। कहने का मतलब है 7 माइनस x रेशियो 9 माइनस x प्रपोर्शन 11 माइनस x रेशियो 15 माइनस x। सॉल्व कैसे करेंगे? 7 माइनस x अपॉन 9 माइनस x, यह हो जाएगा 11 माइनस x अपॉन 15 माइनस x। यानी कि 7 माइनस एक्स बटा 9 माइनस एक्स बराबर 11 माइनस एक्स बटा 15 माइनस एक्स। फिर हम क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। पहले आप 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर x को 7 से करोगे, फिर इन दोनों को करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और तब तक आपके एग्जाम में टाइम निकल जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है। 4 संख्या थी, 4 नंबर गिवन थे। तो सबसे पहले अगर मैं 1 माइनस करूं तो ये कितना रहेगा 6, ये रहेगा 8, ये 10 और ये 14। तो चेक कर लेना हमें इनका रेशियो कितना आता है 3:4 और इनका आता है 5:7। समानुपात में नहीं है, समानुपात में होनी चाहिए। सेकंड वैल्यू 2 चूज करते हैं हम, यानी कि 2 माइनस करते हैं। तो 7 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो ये रहेगा 5 से 9 माइनस 2 7, 11 माइनस 2 9 और 15 माइनस 2 13, यानी कि अलग ही रेशियो आ रहा है। तो समानुपात में ये भी नहीं होगा। अगर हम 3 माइनस करें तो 7 माइनस 3 कितना होगा 4, 9 माइनस 3 6, 11 माइनस 3 8 और 15 माइनस 3 12। तो देखो इनका अनुपात हो रहा है 2:3 और इनका भी हो रहा है 2:3, यानी कि ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, भाग चला जाएगा इनमें, और ये दोनों 4 से डिवाइड होगी। तो लेकिन जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वल होगा दोनों का। इसका मतलब दोनों क्या है, यही तो होता है ना। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है कि 2 रेशियो क्या हो, जब इक्वल हो। तो ये दोनों इक्वल ही तो है, 2:3 2:3। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, थर्ड। यानी कि कौन सी संख्या माइनस करेंगे हम इसमें, तीनों में, चारों में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 3 numbers are in the ratio 5:6:7. If the product of the numbers is 5670, then the greatest number is। 3 numbers given है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों का अनुपात कितना है 5:7, 5:6:7। ये तो हो गया रेशियो इनका। अगर नंबर्स की बात करें तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 7x। और तीनों को हम क्या करें, गुणनफल करें, यानी कि मल्टीप्लाई करें। तो ये किसके इक्वल होगी 5670 के। तो पहले हम करेंगे x से मल्टीप्लाई, x इंटू x स्क्वायर, और x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा x क्यूब। और ये जो तीनों मल्टीप्लाई में है यहाँ, वो तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे डिवाइड, 5 6 और 7। अब इनको कर लो। आप ये गलती मत करना एग्जाम में कि पहले आप इनको क्या करोगे मल्टीप्लाई, उसमें टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, अलग अलग डिवाइड करोगे, इजी रहेगा। तो देखो 5670 को जब आप पहले 5 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 1 1 3 और 4 टाइम, और 6 और 7 डिवाइड में एज इट इज रहेंगे। अब करेंगे 6 से, तो पहले ये होगा 1 टाइम, 5 रिमाइंडर और 3 और 4। तो 53 में 6 से जब डिवाइड करोगे तो ये होगा 8 टाइम, और फिर होगा 9 टाइम। अभी भी 7 से डिवाइड करना है, और इसको जब डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 और 7, यानी कि 27 टाइम। तो x क्यूब इक्वल्स टू, अगर 27 है तो x इक्वल्स टू क्या होगा 3। ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये क्या है क्यूब है। तो इस साइड में आएगा तो क्या होगा क्यूब रूट, यानी कि 3 इंटू 3 कितना होता है 27। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब हमें क्या बताना था, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा, तो ये 7 है, और संख्या क्या थी 7x। तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉल्स इन बैग्स x and y is 2:3. 5 balls are taken from bag y and dropped in bag x. Number of balls are equal in each bag now. Number of balls in each bag now is। क्या दे रखा आपको, 2 बैग दे रखे हैं x और y, और दोनों में जो बॉल्स रखी हुई है उनका अनुपात कितना है 2:3। अब हम क्या करें, अगर y बैग में से बॉल निकाले बाहर, कितनी 5 बॉल 5 गेंद y में से निकाल के x बैग में डाल दें,
तो दोनों में क्या हो जाएगी, गेंद समान हो जाएगी, यानी कि संख्या समान हो जाएगी, जितनी x में होगी उतनी y में हो जाएगी। तो देखो 2 बैग है और दोनों में बॉल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3, यानी कि पहले इसमें कितनी थी 2x और इसमें कितनी थी 3x। अब हम क्या करें, y में से 5 बॉल्स लेस करें और इसमें ऐड कर दें, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल, यही देखा है। और इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व। एक और मेथड जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट वीडियो में, 2 बैग है, रेशियो क्या है 2:3। सेकंड में से तो क्या करना है हमको, 5 माइनस करना है, 5 बॉल्स निकालनी है बाहर और इसमें ऐड करनी है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों में बॉल समान हो जाएगी, बॉल इक्वल हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो सेकंड वाले में 10 बॉल्स है तो फर्स्ट में भी कितनी होगी, 10 होगी। तो अगर मान लो दोनों में इक्वल है, इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1, यानी कि फाइनली रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को, 3 × 1 3, 2 × 1 2, तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 1। क्लियर। अब दोनों के साइन चेंज है तो आपको पता है ऐड होंगे, तो देखो 1 × 5 5 और 1 × 5 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएंगे, 10। तो अगर 1 रेशियो का मतलब 10 है तो 2 का कितना होगा, 20 और 3 का कितना होगा, 30। अब क्या करना था हमें, 5 माइनस करनी थी, यानी कि ये 30 थी, यहाँ पे कितनी रहेगी अब 25, और इसमें 5 हमने क्या की है, ऐड, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 25। तो यही पूछा आपको कि अब प्रत्येक बैग में गेंद की संख्या कितनी है, तो बॉल निकालने और डालने के बाद में, यानी कि y में से 5 निकाली और x में 5 डाली, तो दोनों में इक्वल हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी 25। तो ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 3 राइट। लास्ट क्वेश्चन 20, इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, देन द रेशियो ऑफ दीज नंबर इज। दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्या है x और y, उनका जब योग करेंगे और उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद में क्या होगा, ये किसके इक्वल होगी, उनके गुणनफल के 4 गुणा के, यानी कि इनके गुणनफल के 4 गुणा के क्या होगी, ये इक्वल होगी। ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया x + y होल स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2xy + y² और यहाँ पे हो जाएगा 4xy। तो x² + 2xy + y², और ये जो प्लस में है राइट हैंड साइड में इक्वल के, जब लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगी, और 4xy ये हो जाएगा माइनस का, और राइट साइड में क्या रहेगा 0, क्योंकि ये जो था आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, प्लस का क्या हो गया माइनस। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों में x और y क्या है, बराबर है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो x² रहेगा। 2 में से अगर -4 करें तो ये कितना रहता है, -2xy, और ये दे रखा आपको y² = 0। ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये फॉर्मूला हो जाता है x - y होल स्क्वायर, वो तो था प्लस का और ये किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा x - y होल स्क्वायर = 0। अब क्या करेंगे, ये जो वर्ग दे रखा है आपको, अगर राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो x - y = 0 और x = क्या हो जाएगा, y, यानी कि ये y प्लस माइनस का है, इस साइड में आएगा तब क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी संख्या, तो इसका मतलब रेशियो क्या है, 1:1। तो आंसर ऑप्शन 3 इज राइट। प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। थैंक यू, हैव ए गुड डे।